बोल, क्यों मारा उसे? वो मेरे बचपन का दोस्त था, जान था वो मेरी। अब बता, बनाऊं तेरे भी माथे में वैसी एक बिंदी? बनाऊं क्या? अरे बोलती क्यों बंद हो गई अब तेरी? बोल ना। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रणविजय। तुझे मारकर अपने दोस्त की मौत का बदला लूंगा मैं। सब बराबर कर दूंगा तुझे, मारकर मार दूंगा तुझे। आज मैं मार दूंगा। रुको, अब नहीं, से झूठ ना निकले। कैसी पतिव्रता नारी है तू? हैं? तेरे पति के माथे पे कोई बंदूक तान के खड़ा बेखौफ, और तू पत्थर की तरह मुझे समा बन के चुपचाप खड़ी है, खामोश। जल्दी जा, नहीं तो अभी विधवा होने में टाइम नहीं लगेगा तुझे। जा। अबे छोड़ दे इन्हें। क्या कर रहा है तू? तुझे कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? जीजा जी है तेरे, और तू उनके माथे पर बंदूक ताने खड़ा है। हट जाओ दीदी, आज मेरे और इसके बीच में कोई नहीं आएगा। आप भी नहीं। और ये जीजा नहीं, जल्लाद है, जल्लाद है ये। इस जल्लाद ने मेरे मासूम दोस्त की जान ले ली। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा इसे आज। अभय, मत करो ऐसा बेटा। क्या हो गया है तुम्हें? माफ कर दो ना इसे। अबे छोड़ दो इन्हें, और तुम जो कर रहे हो उससे फिर तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? और तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं थी, सिर्फ मोह था। फिर तुम इनकी जैसे क्यों बनना चाहते हो? अरे क्योंकि इसके जैसे जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। तो बनूंगा मैं जानवर, कोई परवाह नहीं है मुझे। इसकी जान लेकर अपने दोस्त की मौत का बदला लूंगा मैं। मुझे बस इतना याद है, ये मेरे दोस्त का हत्यारा है, हत्यारा है ये। कोई हक नहीं है इस आदमी को जीने का। अबे इस बच्चे की तरफ देखो। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसमें इस मासूम की क्या गलती है? आज तुम इसके सर से इसके बाप का साया ही छीन लोगे? बोलो अबे, हमसे हमारा पति और हमारे बच्चे के सर से उसके पिता का साया मत छीनो। तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हें राखी का वास्ता देते हैं। मत मार अबे। इन्हें मारने से अमरीक वापस आ जाएगा क्या? क्या तुम अपनी बहन को विधवा और इस बच्चे को यतीम बनाना चाहते हो? ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। तुझे तो जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता हूं मैं। तुझे आज सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन और उसके बच्चे के लिए बख्श रहा हूं मैं। वैसे तू बख्शने के काबिल तो नहीं है, इसलिए तुझे अपनी बीवी और उसके बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से मैंने तुझे आज छोड़ दिया। और एक बात, तू ये मत समझना कि इस जंगल का तू ही एक शेर है जिसके
हाथ में ये गन रहती है वो शेर होता है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उससे डरता नहीं हूं मैं, समझा? तो बाबू जाने दे उसको, इसको इस वक्त तो कुछ नहीं करेगा, इस वक्त कुछ नहीं करेगा मुझे, मुझसे तो बाबू मेरा कम है। वो मेरे मुंह पर थूक कर गया, थूक कर गया। वो शांत बाबू चल, बाबू चल, नहीं चल बाबू, शांत शांत। सीमा, तुमसे कहा था ना कि उसका ध्यान रखो, लेकिन यहाँ पे कोई समझने को तैयार नहीं है। बाबूजी, वो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जब अभय भैया गए तो हम रसोई में थे। काजल, तुम कहाँ थे? जी बाबूजी, हम भी किचन में ही थे, दीदी के साथ खाना बनवा रहे थे। भाजी, इनको छोड़िए, इनसे क्या पूछना? इन्हें खाना खाने के सिवा कोई और काम करना आता है ठीक से? हमें तो डर ये है बाबूजी, कहीं वो अमरीक के घर ना चला गया हो। क्योंकि अगर अभय ने अमरीक के घर वालों को उसकी मौत के बारे में बता दिया होगा ना, सारा मामला बिगड़ जाएगा बाबूजी। ए जी, हम फिर से अपना बेटा नहीं खोना चाहते। तुम लोग खड़े क्यों? जाओ जाके ढूंढो ना उसे। विष्णु, उसके दोस्तों को फोन करो और पूछो कि कहाँ है वो, जल्दी करो। हेलो। हाँ, मुंह से झूठ ना निकले। तुमसे तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सौदा क्या कर लिया, वो तो छुट्टा सांड हो गया। हाँ, सींग निकाल के आज मेरे घर में घुसा चला है। अभी जमीन से नहीं निकला मारकंडे जी, वो टाइम है जमीन से निकलने में। 2 दिन का लौंडा, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में घुस के मेरे ही बेटे के माथे पे बंदूक तान के खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी बेटी को विधवा करने आया था आपका बेटा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मेरे बेटे रणविजय को मारने आया था। तो मैंने रिश्तेदारी का ख्याल रखा, गनीमत है, प्रसाद बांटो आज। हैं? फर्क करो कि हम जैसे समझदार लोगों से मारा पड़ा है। हमारे दिमाग में ये बात थी कि हमारी कोई सौदेबाजी हुई है। और आप जानते हो मारकंडे जी, मुझे यदि मेरे दिमाग से ये बात निकल जाती ना तो ऐसे बस। मारकंडी जी, आपको एक नेक सलाह है फोकट में कि अपने पागल बेटे को बांध के रखो। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो पता नहीं क्या हो, हाँ? पता है ना क्या होता है उसके साथ? म्युनिसिपालिटी वाला गोली मार देते हैं। तो ऐसे ये पागल कुत्ते की तरह घूमता रहा ना, तो एक ना एक दिन किसी ना किसी की गोली खा जाएगा। किसका फोन था? कहां से आ रहे हो? आओ बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ यहां। ए रुकना! सुना नहीं तूने बाबूजी ने क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तू बाबूजी की बात को अनसुना करके यहां से जा रहा है? अरे बड़े पर निकल आए तेरे। अगर दिमाग घूम गया ना बे, तो ऐसा दूंगा उल्टे हाथ का कि यहीं तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे।
देख किस रहा है? घूर किस रहा है तू? साले! जाने दो इसे, जाने दो। अभय बेटा, हम जानते हैं कि अमरीक की मौत से तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन इसके लिए तुम रणविजय बाबू के पास क्यों चले गए? अगर बदला लेना ही है तो उसके असली वजह से लो, जिसके आने से हमारी जिंदगी में तबाही मच गई है। और वो वजह यही हमारे घर में है। हाँ बेटा, हम सुरभि की बात कर रहे हैं। सुरभि की वजह से ही अमरीक की जान गई है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम सच कह रहे हैं। अमरीक की जान उसी की वजह से गई है बेटा। अरे तुम तो शादी के लिए तैयार थे ना, हल्दी भी लग चुकी थी, बारात तैयार थी, घोड़ी दरवाजे पे सज के खड़ी थी, और न जाने उस लड़की ने क्या जादू किया कि भरी शादी छोड़कर भाग गए। और तुम लोगों की मदद करने के चक्कर में हमारा अमरीक मारा गया। और इस सब का कारण सुरभि है, सिर्फ सुरभि। नहीं माँ, सुरभि ने मुझे शादी से नहीं भगाया था।